वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? आमिर खान कुछ अलग मैसेज दे रहे हैं, शाहरुख खान कुछ अलग मैसेज दे रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। जब से पॉडकास्ट आया है अनाप शनाप बातें हो रही हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल जा रहा है। उसमें फैक्ट्स है नहीं है, सच है झूठ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स और साथ ही साथ मुहर्रम के जुलूस के अंदर एक ऐसा मामला जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि कंगना रनावत की ज़बरदस्त वज़ीयत, शेयर करेंगे गोदी मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है। उसी के साथ साथ दिल्ली की जनता भाजपा सरकार से कितनी खुश है, सोशल मीडिया पर तमाम अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के हवाले से क्या अपडेट है। बताया जा रहा है कि बहराइच का मामला है और मामले में हुआ यह है कि जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तो उसके अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर खैमेनी का पोस्टर था और उस पोस्टर पर पुलिस की तरफ से डंडा मारने का आरोप है। जी हाँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है जिसके अंदर देख सकते हैं कि जो शिया हैं वो ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जब से पॉडकास्ट आया है काफ़ी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी एक नया पॉडकास्ट आया था जिसके अंदर शुभांकर मिश्रा शंकराचार्य के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, काफ़ी सवालात पूछे। उन सवालों के जवाब कैसे दिए शंकराचार्य ने वो बाद में शेयर करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि कुछ इस तरीके की तस्वीर निकल के आई जिस पर भारी हंगामा हुआ कि कैसे शुभांकर मिश्रा, जी हाँ, जिन्होंने भी हाल फिलहाल एनडीटीवी भी ज्वाइन कर लिया है, पहले आज तक के लिए काम करते थे, आज तक छोड़ दिया, यूट्यूब पर आ गए, यूट्यूब पर नाम हो गया, अब एनडीटीवी पर जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कैसे ये इस तरीके के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है निकल के आई है जहां शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के अंदर शिवलिंग को जो है वो मक्के के सामने लगाया गया है। सवाल पूछा गया है कि मक्के में भी शिवलिंग था। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब इसको लेकर के तो लगातार आवाज़ उठाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि शुभांकर मिश्रा को अनफॉलो करना चाहिए कि कैसे धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये चल रहा है कि उमर खालिद होता तो जेल में होता, शुभांकर मिश्रा है इसलिए कोई बहिष्कार, कोई बाइकॉट नहीं चल रहा है। अब उसके बाद हुआ ये कि एक और वीडियो क्लिप निकल के आया इसी पॉडकास्ट का। इसके अंदर जब शुभांकर मिश्रा शंकराचार्य से सवाल पूछ रहे होते हैं मक्के के बारे में, तो शंकराचार्य का कहना था कि जी हाँ, मक्के में भी शिवलिंग था और मुसलमान वहां से शिवलिंग लाते हैं और अपने घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। अब मैं वीडियो क्लिप तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। आजकल तो एक एक सेकंड पर जो है वो कॉपीराइट मार देते हैं। इतना डर लगने लगा है कि वीडियो देखें भी कि नहीं देखें, कहीं उस पर कॉपीराइट ना मार दें। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है। शंकराचार्य के बयान की क्यों आलोचना हो रही है कि कौन सा मुसलमान है जो मक्का जाता है शिवलिंग लेने, वापस लाता है और वो पूछता है उसे। ऐसा तो कौन मुसलमान करता है। सवालात जो है पूछे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य भी जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं बच पाया है, शंकराचार्य भी नहीं बच पाए हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें व्हाट्सएप में ही फैलाई जाती हैं कि मक्के के अंदर जो है वो शिवलिंग था और शिवलिंग को मुसलमान पूजते हैं और अपने घर में भी लाते हैं और उनकी आरती करते हैं शिवलिंग की और उसको पूजते हैं। तो इस तरीके की बातें व्हाट्सएप वाले ज़्यादा करते हैं। तो शंकराचार्य ये बातें कर रहे हैं तो मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। इस तरीके की बातें चल रही हैं और लगातार आलोचना भी चल रही है। और साथ ही साथ भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री क्या और सदगुरु क्या अभी मार्केट में एक और आए हैं, पता नहीं क्या वो भविष्यवाणी कर बैठे हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने पॉडकास्ट में इतना बड़ा दावा कर दिया है कि पिछले जन्म में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ये सारे मौलवी थे। तीनों को मैंने एज अ मौलाना देखा ये इनके मॉस्क में। और सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ तक के दावा कर दिया है इस पॉडकास्ट के अंदर कि जो लोगों की मौत हुई है एयर इंडिया फ्लाइट के अंदर, उन्होंने अपने पिछले जन्म के अंदर काफ़ी पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, जंगलों को नुकसान पहुंचाया, आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से इस जन्म में उनके साथ ये हादसा हुआ है।
मेरा तो एक ही सवाल है ऐसे लोगों से जो इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं, जो कह देते हैं कि हम आगे का भी देख सकते हैं, हम पीछे का भी देख सकते हैं, वो देश के बड़े बड़े हादसे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अगर ऐसे हादसे वो देखने लग जाएं तो हादसों को रोका जा सकेगा। ये पॉडकास्ट में बैठ करके कुछ भी बकबगा देते हैं और फिर व्यूज़ भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, और पता नहीं कौन अनभक्त है जो ऐसे लोगों पर विश्वास भी कर लेता है। अब यही खबर देख लीजिए, अगर इस खबर के बारे में पहले ही से ही भविष्यवाणी करने वालों को पता चल जाए तो क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? खबर निकल के आ रही है कि कैसे मंदिर के ही प्रीस्ट ने 2 माइनर लड़कियों के साथ ये गलत काम कर दिया। जी हाँ, प्रसाद देने के बहाने बुलाया और मंदिर के अंदर इस पुजारी ने इस काम को कर दिया। जब माता पिता आए उन 2 माइनर्स के, तो उनको भी मारने की कोशिश करी इस पुजारी ने। तो अगर ये पहले से ही भविष्यवाणी कर ले कोई कि ऐसे ऐसे हादसे हो सकते हैं, और ये हादसे एक तरफ हैं, ऐसे बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, बताया जा सकता है कि कौन सी सरकार आएगी तो कितना अच्छा काम करेगी, कितना नहीं करेगी, और इतना ही भविष्यवाणी कर सकते हैं तो कितना कुछ सुधार ला जा सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि ये सिर्फ पॉडकास्ट है और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम है। सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री की भी चर्चा हो रही है इस बात की कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र होगा और उसकी जो शुरुआत होगी वो बिहार से होगी वाला बयान दे दिया। उसके बाद हुआ ये कि मीडिया लग गया इस तरीके के नैरेटिव में। अब ये रिपोर्टिंग का स्टाइल देखिए, एबीपी बिहार भी और एबीपी न्यूज़ भी ये किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरी खबर पर कि भगवाए हिंद वर्सेस कटवाए हिंद। जी हाँ, जो भाषा की मर्यादा है वो एबीपी न्यूज़ ने तार तार कर दिया है। इस तरीके की भाषा पर लगातार आलोचना चल रही है कि भगवाए हिंद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस तरीके से जो मुसलमानों की तरफ से एक कॉइन रखा जाता है उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है, लगातार मीडिया की रिपोर्टिंग पर आलोचना चल रही है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि खबर के मुताबिक एक शो के दौरान जो अर्नब गोस्वामी इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मामलात पर बहस कर रहे थे, उसके अंदर अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स पर एक टिप्पणी कर दी। आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी अभी की है वो दुश्मन है नेशन की, और अगर आप कांग्रेस वोटर हैं तो आप नेशन के दुश्मन हैं। जी हाँ, तो आरोप लगाया है कि एक शो के दौरान अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके की टिप्पणी करी और उसके खिलाफ पवन खेरा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं कि कांग्रेस के बारे में अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके की टिप्पणी करी थी। देखने वाली बात होगी कि क्या मामले दर्ज होते हैं। उसी के साथ साथ अनभक्तों से ये बिल्कुल हजम नहीं होगा कि कैसे हुसैन को मानने वाले ब्राह्मणी हुसैन भी होते हैं। जी हाँ, आपने कई बातें सुनी होंगी कि ऐसे कई लोग हैं जो सूफ़ी हैं, संत हैं, इस्लाम के बारे में राय रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं, हर धर्म को मानते हैं कि वो एक ही है। इस तरीके की बातें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन ये सुन पाना कि कैसे हुसैन को जब शहीद किया जा रहा था तो उससे पहले एक ब्राह्मण परिवार था। जी हाँ, तो वो हिंदू ब्राह्मण यानी वो जो हिंदू फैमिली थी उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो किस तरीके से उन्होंने अपनी इस कथा के अंदर बताया कि कैसे हुसैन से मिलने के बाद उनको औलाद हुई और कैसे जब उन्हें पता चला कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है तो वो कितना रोए उसको लेकर के। ये पूरी बात कही है वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ छोटा सा क्लिप ज़रूर देखिए। जब एक बार मौला हुसैन को उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने देखा तो वो जाके रोने लगे कि हमारे कोई औलाद नहीं है। तो मौला हुसैन ने दुआ की और दुआ करके कहा कि तुम्हारे अब औलाद होगी। तो उनके करम से, उनके दया से उस ब्राह्मण के 7 लड़के हुए। साथ ही साथ बता दें कि कंगना रनावत का इस तरीके का एटीट्यूड जो है वो काफ़ी नागवारा गुजर रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि 5 दिन पहले जो है वो हिमाचल के मंडी के अंदर बादल फटने की वजह से तबाही आई थी। अब 5 दिन के बाद जो है वो पहुंच रही हैं कंगना रनावत। अब वहां पहुंचने के बाद उनका जो एक रवैया है, जो हंसते हंसते वो बातें कर रही हैं रिपोर्टर से कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कैबिनेट थोड़ी है, इस तरीके की जो वो बातें कर रही थी। पहले तो इस चीज़ की आलोचना हुई कि वहाँ इतनी बड़ी आपदा आई है और यहाँ हंस हंस के इस तरीके की बातें कर रही हैं। दूसरा एक वीडियो क्लिप और निकल के आई जिसके अंदर ये दावा किया गया, क्योंकि कई लोगों को हिमाचल लैंग्वेज नहीं आती है,
तो कई लोगों ने यह दावा किया कि कैसे जब वो मिलने पहुंची आम लोगों से तो आम लोगों ने कंगना रनावत को लताड़ दिया। जी हाँ, इस तरीके का दावा किया जा रहा है कि जब वो पहुंची हालचाल लेने के लिए तो एक महिला ने यह कह दिया कि जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी तब तो तुम नहीं थी और अब आ गई हो पिक्चर और फोटो खिंचाने के लिए। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं कि कंगना रनावत के पसीने छूट गए जब वो लोगों से मिलने पहुंची। साथ ही साथ ये वीडियो क्लिप निकल के आई है और अमेरिका की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे एक इंडियन जो अपने काम से काम मतलब रखा हुआ था, वो किसी काम से निकला होगा, वहाँ अमेरिकन उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, तुम लोग जो है वो वेस्टर्न में भर गए हो, तुम लोगों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। यानी जो अमेरिकन था उसने इस तरीके की बातें करी एक इंडियन को देख करके। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि इससे पहले भी कई लोगों की वीडियो आ चुकी हैं जिन्होंने ये एक्सपोज किया है कि कैसे अक्षय कुमार ने जो ये दावा किया था कि कैसे पासपोर्ट की इज्जत होती है, तो जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो पूछते हैं अच्छा तुम मोदी वाले भारत से आए हो। यानी अक्षय कुमार ने इस तरीके की बातें करी थी मोदी सरकार की तारीफ में, मोदी की तारीफ में, कि कैसे मोदी के राज में भारत का नाम हो रहा है, डंका बज रहा है। तो यहाँ इसका एक्सपोज चल रहा है कि देखो वहाँ इंडियन के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं अमेरिकन, कैसे पासपोर्ट के बारे में जो वीडियो निकल के आई थी वो भी चलाई जा रही है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। एक और खबर निकल के आ रही है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संपत्ति 116 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। लेकिन भारत के अंदर जो स्थिति है, कहीं वीडियो महाराष्ट्र की बताई जा रही है कि कैसे सड़कों का हाल है, दूसरी तरफ दिल्ली की, ये दिल्ली की तस्वीर है कि दिल्ली के अंदर बारिश हुई है और इस तरीके का पानी भरा हुआ है। यहाँ तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे जो स्कूल की फीस हाइक हुई और तमाम चीज़ें हुई, उस पर पब्लिक का क्या कहना है, वीडियो सुनिए। हालत कर दी 3 महीने के अंदर, आप 5 साल में क्या हालत करोगे? गंदा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ से पिएगा? मैं मलका गंज में हूँ और बिजली पानी की समस्या को लेकर जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आम जनता तो आम जनता, बताया जा रहा है कि बस मार्शल भी भाजपा के विरोध में रास्ते पर उतर गए हैं। भाजपा ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि 60 दिनों में सरकार बनते ही रोजगार देने की बात करी थी कि रोजगार दिया जाएगा, कि सरकार बनेगी और 60 दिन के अंदर ये होगा। लेकिन अब 5 महीने होने जा रहे हैं, अभी भी मार्शल बेरोजगार हैं, हाथ में कटोरा लेकर के, जी हाथ में कटोरा लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आलोचना हो रही है कि कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो अपना माया महल बनाने में बिजी हैं और बस मार्शल और आम जनता वहां किस तरीके से परेशान है। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।